क्या कहेंगे, आज आप विभाग आयुक्त आए हैं, क्या निवेदन है और आपकी मांग क्या है, क्या कहेंगे इससे पर? आज जो है हम डिविजनल कमिश्नर में विभागीय आयुक्त कार्यालय को निवेदन देने के लिए आए थे और हमारी मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई साहब के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है हमला हुआ एडवोकेट राकेश किशोर द्वारा, तो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि राकेश किशोर जो एडवोकेट जो है उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और जो है उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत गलत मैसेज जा रहा, क्यों बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट राकेश किशोर का स्टेटमेंट उन्होंने ये दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जूता फेंके CJI BR गवई जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, जब उन्होंने जूता फेंक कर ये कहे कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उन्होंने ये कहा है, तो मेरा एडवोकेट राकेश किशोर से ये सवाल है, जब ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो सनातन का जब बाबा राम रहीम, आसाराम बापू जब जो है नाबालिग लड़कियों के साथ इन्होंने जो गलत एक्टिविटीज़ किए, शोषण किए, रेप किए थे, क्या जब सनातन का अपमान नहीं था? हाँ, जब सनातन का क्या अपमान नहीं हुआ? कोई मुसलमान व्यक्ति को पकड़कर जो है 8-10 लोग बोलते हैं जय श्री राम बोलो, हाँ जय श्री राम का नाम एकदम पवित्र है, हाँ उस नाम का दुरुपयोग करके उसको जान से मार देते, जब सनातन का अपमान नहीं है। ये जो बहुत गलत हरकत हुई। अब कैसा है, देखो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया साहब, हम मुसलमान हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद का फैसला, तो हमने सर आंखों के ऊपर रखे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने माने कि इसमें हमारी भावनाओं को आहट हुई, फिर भी हमने बोला नहीं कोर्ट सक्षम है, कोर्ट जो करेंगे हमारे लिए बेहतर करेंगे, कोर्ट के फैसले को हमने माने। पर ये बताओ, ऐसा कोई एडवोकेट द्वारा, कोई मुस्लिम एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कोई जूता फेंका क्या? मेरा सवाल आपसे है, कोई मुस्लिम जो है एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका क्या? और ये नारा कहा क्या उन्होंने कि इस्लाम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बोल के? नहीं कहा साहब। क्यों? हम मुसलमान हैं, हम कोर्ट के फैसले को मानते। अभी देख लो आप, जरा आई लव मोहम्मद बोल के यूपी के अंदर जो कानपुर के अंदर जो घटना हुई, सोचने वाली बात है, उन लोगों ने कौन सा बड़ा क्राइम किए थे? आई लव मोहम्मद कहना बहुत बड़ा गुनाह है क्या? क्राइम है? हाँ, संविधान ने हमको इजाज़त दिया ये चीज़ के बारे में हम कह सकते। आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर जो इनके ऊपर पुलिस वालों ने जो झूठे गुने दाखिल करे, हाँ, तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश के अंदर। हमारा देश किधर जा रहा है? सोचने वाली बात है कि ऐसे बहुत से वाक़ये देख लो आप इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना, अभी ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। कभी इसके ऊपर कभी देशद्रोह का मुकदमा, एडवोकेट जो राकेश किशोर जो है, ये जो है बीजेपी की शादी से सोची समझी, भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी की जो सरकार है इनकी सोची समझी शादी से। क्यों? ये CJI BR गवई जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने हाथ में लेना चाहते थे। इन्होंने इनका अपना कहना नहीं मांगा। जैसे हमारे देश की जो स्वतंत्र एजेंसी है CBI, ED, इलेक्शन कमीशन, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी इसको अपने हाथ में ले चुकी है। बीजेपी ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनके इशारे के ऊपर काम करे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियरिफिकेशन दे दिया उन्होंने कि देखो अभी जो यूपी के अंदर जो घटना हुई, हाँ, जो बुलडोज़र चल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई इस चीज़ के बारे में कि आप जो है बुलडोज़र नहीं चला सकते। बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के जो तानाशाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल के, हाँ, वो तानाशाही कर रहे, वो कानून को फॉलो नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहे, वो जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत ज़रूरी बात है, सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। कभी एडवोकेट राकेश किशोर के ऊपर कभी कानूनन कार्रवाई नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है उनको माफ़ कर दिया, उन्होंने बहुत बड़ा दिल बताया, उनको माफ़ कर दिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो फिर मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन एक दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। लोक विकास परिषद जो है रास्ते पे उतरेंगी और कहेंगी कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दाखिल करो और सरकार का पोल खोलने का काम करेंगी। और जो विभागीय आयुक्त तो डिविजनल कमिश्नर में जो निवेदन देने को आया था मैं, हमारे जो कायद है लोक विकास परिषद संस्था के अध्यक्ष जो अब्दुल वाहिद साहब, उनके आदेश के ऊपर डिविजनल कमिश्नर को आज निवेदन दिया गया। कभी निवेदन को जल्द से जल्द उन्होंने कभी कार्रवाई की सरकार तक कि हमारी बात पहुँचे और सरकार ने एक्शन ली। और सोचने वाली बात है साहब, दोगली बात, उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, हाँ, वो कहते हैं इसमें जो पूरे भारत को जो है दुख हुआ, और उसको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है एडवोकेट राकेश किशोर के साथ वो एडवोकेट राकेश किशोर को जो है उसको समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता।
तो बीजेपी जो सरकार है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बीजेपी जो सरकार है, ये सिर्फ जो विकास की राजनीति नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती। असल चीज़ क्या है, विकास की राजनीति होना, हमारा देश आगे जाना, देश की तरक्की कैसे होना, ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा अपमान है। मैं आपको बोल रहा, कभी सरकार इसके ऊपर कदम नहीं उठेंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जूता फेंका गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, कि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, इस वजह से कि ये लोगों को हजम नहीं हुआ कि दलित समाज का जो है इंसान एक इतनी बड़ी न्याय की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों आज जो है ना, जो दलित समाज के, जो जय भीम समाज के जो है हमारे भाई लोग, कभी ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके वीडियो के माध्यम से कह रहा, तो हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन, सारी देश की समस्या जो है ख़त्म हो जाएंगी। कि ये जो बाबा साहिब की विचारधारा को लेकर चलते ये दलित समाज के लोग, तो कैसा है अभी ये जो दलित समाज का, इसमें अपमान है बहुत बड़ा। नहीं करना चाहिए था इन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकना नहीं चाहिए था। बहुत गलत हुआ, सरासर हम इसका निषेध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और कभी सरकार ने अगर एक्शन नहीं ली तो लोक विकास परिषद जो है रास्ते पे उतरकर सरकार की पोल खोलने का काम करेंगी। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। बोलिए आपका पूरा नाम और पद बोल दीजिए फिर एक बार से। मैं जावेद अहमद, लोक विकास परिषद पार्टी का शहर अध्यक्ष।